गांव की स्कूलों में पढ़े होंगे, आप वाली पीढ़ी तक तो आते हैं। और मार साहब इसका मतलब ये समझते थे कि वो एक जो डंडा जो लेना है इसी आदमी पर प्रयोग में लेना है। और भाई रे क्या कूटते थे ना। कई कई मास्टर तो डाकी हुआ करते थे भयंकर, कई मास्टर तो ठीक ठाक से होते कि भाई यूं बच्चों के थप्पड़ मार लिया या कि डंडा मार लिया, ज्यादा करे मुर्गे बन जा तो आप मुर्गे बन जाते। लड़कियों का हाथ ऊपर कर लो तो लड़कियां हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती। कई सूंघते थे, लड़का लड़की का कोई भेदभाव भी उनके सामने चलता। डंडे जितने मारने होते तो डंडे मारा करते थे। तो और घर पे आके बताने लायक और नहीं। घर पे आके यदि आप बता दो कि मेरे मार पड़ी तो घर वाले और कूट दे कि मार साहब ने किया तो सही किया होगा। आजकल वाले मम्मी पापा इस मामले में अवेयर हो गए। आजकल तो स्कूल में बच्चे को हाथ अड़ा ले, पूरा कुनबा चला जाए, बाहर निकालो तुम्हारा मास्टर कौन था। तो आजकल तो मार साहब बच्चों को कुछ कहते भी, और पहले घर वाले भी तो कूटते थे। मार साहब की बात तो दूसरी है, पर पापा यूं 5-7 दिन में एक बार कूट के एहसास दिलाते थे कि मैं बाप हूं तुम्हारा और ये मेरा अधिकार है, मैं तुम्हें कूट। मैं पिताजी के साथ बातचीत करने के लिए तो कॉलम ही नहीं होते थे। उल्टा ये था कि पिताजी घर के अंदर तो अपने बाहर, पिताजी बाहर तब अपने घर के अंदर। दो तलवारें एक ही म्यान में नहीं रह सकती, या तो आप घर के अंदर रहोगे या मतलब। आजकल जब देखता हूं कि यार पापा कितने यूं केयरिंग हो गए आजकल बच्चों के कि पापा बाहर से यार बच्चे जाके गले लिपट जाते हैं, डैडी आ गए डैडी आ गए। और घर वाले बच्चों को आप कहते हैं, आपने खाना खा लिया आप इधर आओ। मुझे लगता है मेरे पापा कभी मेरे को आप कह दे मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। और मुझे लगे या तो आप नहीं हो, आप में कोई भूत प्रेत की छाया आ गई कि आपने बेकी बेकी बातें करनी शुरू कर दी, या मेरी मौत हो जाएगी। यार ऐसे कैसे हो सकता है, पापा आप कैसे कह सकते हैं। पर आजकल बड़ा यूं जोरदार ही सिस्टम भाई, आजकल बच्चों को खूब ध्यान रखते हैं। हाँ, पर बाद में हर चीज के दुष्प्रभाव होते हैं। आजकल बच्चों का घर पे इतना ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया, इतना ज्यादा ही ध्यान रखना शुरू कर दिया, स्कूल में भी कुछ कर दे तो घर वाले चले जाते हैं। इसलिए बच्चा छोटी छोटी परेशानियों को भी बहुत बड़ी परेशानियां समझता है। मुझे बड़ा यूं अजीब सा लगता कई बार कि कोचिंग में एडमिशन के लिए मम्मी पापा साथ आते हैं कि यहाँ कोचिंग में एडमिशन करवाना था उसके लिए पापा साथ। कई बार बच्चा फोन करता है कि मेरे पीजी का खाना सूट नहीं हो रहा, पापा वापस अगले दिन पीजी चेंज करवाने के लिए। वरना मैं 5वीं पास की थी, 5वीं तक गांव वाली स्कूल के अंदर पढ़ा था, गवर्नमेंट स्कूल में। बाद में 6 क्लास में गए, उस दिन घर वालों ने कहा था कि जा सिमरन हमारा तेरा आपस में कोई भी लेना देना, तू जाने तेरा काम। 10वीं तक वहां आसपास कस्बा पड़ता था वहां पढ़े। 11th में घर वालों को कहा कि मैं बीकानेर जाऊंगा पढ़ने के लिए। तो मुझे यह जरूर याद है कि मेरा सामान खूब सारा हो गया था, तो सामान छोड़ने के लिए आए थे और सामान एक रूम देखा, रूम देख के और सामान छोड़ा और उनको रुपए दिए मकान मालिक और कहा 1:30 बजे छोड़ा और कहा हमारी 1:45 बस है वापस वाली, अब तू जाने तेरा काम जाने, सामान जचान कैसे क्या रहना कैसे। मुझे बुक्स तो दिला के जाओ कि तू पूछ लेना तेरे हिसाब से कर लेना, बुक्स बुक्स कहां मिलती है। तो अगले दिन हम जाने ना हमारा काम जाने वो था। 2-1 साल बाद मैंने वहां से 12th बाद मैंने कहा मैं जयपुर जाऊंगा। तो क्या चाहिए तेरे को, रुपए चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो रुपए हम तेरे को भेज देंगे। तो वहां रुपए भेज दिए, रुपए लेके अपने जयपुर आ गए। थोड़े साल बाद अपने कोई कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, तो घर वालों को क्या चाहिए, रुपए, तो ये ले रुपए यहाँ चला जा। आज भी घर वालों को तो लंदन जाना है तो घर वाले बस यही कहेंगे कि तेरे पास हो तब तो ठीक है, नहीं हो तो हम कहीं से जुगाड़ करके भेजते हैं, बाकी हमसे और किसी चीज की अपेक्षा करने की आवश्यकता। और मैं जब बीकानेर पढ़ा करता ना, मेरे पापा खूब बार बीकानेर आते गांव से, कि उनके वो टीचर है तो उनके टीचर एसोसिएशन की मीटिंग वगैरह होती है, खूब बार बीकानेर आते। मेरे रूम पे कभी नहीं आए, तो अपनी मीटिंग वगैरह होती है वो करते वहां चले जाते। मुझे कई बार पता चलता, मैं कहता आप आए नहीं तो तेरे पास क्या है, और जो काम था वो हमारा काम क्या आगे, तेरे पास क्या लेना था वहां पे, तू तेरा रहा कर, तेरे को जरूरत हो तो हमें बता दिया कर, बस बात खत्म हो जाती है। पर आजकल भाई पापा इस मामले में पूरे केयरिंग हो रखे हैं। तो आज से 6-7 साल पहले की घटना है। एक बच्चा को यहाँ अच्छी स्कूल के अंदर किसी में पढ़ा करता था और एक दिन क्लास बंक मार के घूम रहा था कि बीच में मान लो एक कोई पीरियड है उसको बंक मार रहा था। जो सर होते हैं पीटीआई सर, पीटीआई फिजिकल टीचर है ना, फिजिकल टीचर सर का काम क्या होता है, पीटना। खेल वेल से कोई लेना देना नहीं होता, उनका काम पीटना ही होता है। तो उन सर ने उसको देख लिया और उन्होंने कहा अरे 12 बजे तेरी तो हिंदी क्लास चल रही है ना, 7th क्लास में ना, तू कहां घूम रहा है।
और बच्चे ने कई तरह बहाने बनाए, मैं तो वॉशरूम गया था, मैं तो पानी पीने गया था, कि नहीं मैं देख रहा हूं आधे घंटे से इधर उधर भटक रहा है तू, और तेरे पेरेंट्स को शिकायत करेंगे। केवल सर ने इतना कहा, मैं प्रिंसिपल सर को कहूंगा और वो तेरे पेरेंट्स को फोन करेंगे। बच्चे ने घर पे जाके सुसाइड कर लिया। वो दूसरे दिन और बच्चे ने लिखा सुसाइड नोट लिखा कि उन सर ने मुझे डांटा, मैं दबाव में यार इस वजह से मैंने ये कर लिया। मैंने दूसरे दिन सर को कहा कि सर बच्चा ऐसा डिसीजन कैसे ले सकता है, और इसमें उन सर की क्या गलती है। यदि सर नहीं डांटे तो घर वाले कहेंगे कि हमारा बच्चा घूम रहा था, अब स्कूल में ध्यान नहीं रखते, और सर ने यदि ऐसा कह दिया तो बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। और फिर सर, मैं तो कहता हूं सर ने पीट भी दिया होगा तो भी सर बच्चा ऐसा डिसीजन कैसे ले गया। तो सर ने कहा यार आजकल बच्चों का घर वालों ने सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि बच्चे के सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं भी थोड़ा बहुत डैमेज होता है, उसको हार्ट होता है बहुत ज्यादा, और बच्चे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। मैं सर अपन ने तो कभी नहीं लिए ऐसे डिसीजन, भाई दिमाग में नहीं है। तो सर ने कहा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप ही नहीं हुआ, आया ही नहीं। और मुझे लगता है सच में ये बात एकदम सही है कि वो अंदर है ही नहीं अब चीज। इसको गांव वाले मास्टर दो प्रकार से मारा करते थे, एक तो कोई क्लास के अंदर ही मार दिया करता, वही क्लास में ठोक पीट लिया करता, डंडे मार लिए, थप्पड़ मार लिए, जो कर लिए, तो वहां तो जरूर बुरा सा लगता था, है ना। तो जिस पीरियड के अंदर मार पड़ी उसमें चुपचाप नीचे गर्दन करके बैठे रहते हैं, अगले पीरियड में भी नीचे गर्दन करके बैठे थे, इंटरवल में जाके खेल वेल के आते, मुंह मार धो के आते, तब रेडी है। पर भाई 2 पीरियड तो असर रहता था, किसी से नजरें भी नहीं मिलती, बैठे बैठे रोते भी रहते थे, सारा काम काज यूं चलता था। कई मार्ट साहब यूं भले होते, कई मार्ट साहब कहते ऑफिस में आ जा। और गांव वाले स्कूलों में ऑफिस वैसे अलग होती है कि स्कूल यहाँ ऑफिस थोड़ी दूर है, वहां जाके 3-4 मास्टर मिलके कूटते थे, और भयंकर कूटते, आडा पटक पटक के वैसे कूटा करते थे, और यूं बारे तोबा करता टाबर एकदम, और फिर वो छोड़ते। पर वो मास्टर यूं भले थे, कूट काट के बाद कहते मुंह धो ले, चलो। तो कई इधर यूं हाँ पानी पी ले, तो पानी पिलाते, मुंह धुलाते, बैठ जा आराम से, और ये रोना बंद कर। कई इधर सुबकियां सी आती, फिर एकदम नॉर्मल। अब क्लास में जाना है, अब क्लास तो क्लास वालों की सबकी नजरें भाई तेरे को ऑफिस में लेके गए थे तो कूटा होगा, पर बंदा सो ही नहीं करता कूटा है, बंदा आराम से वैसे आता। कोई खास दोस्त होता वो आंखों आंखों में पूछता